ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आजकल पेपर टीवी में देखते होंगे, कभी सोच नहीं सकते ऐसे घटनाएं होती है। भारत के सनातन धर्म की बच्चियों को 1000 बार मैं इन कार्यक्रमों के द्वारा सावधान करना चाहता हूं, इस संसार में किसी का भी विश्वास करो, विदेशों से आए हुए धर्मियों का विश्वास मत करो। किसी का भी विश्वास करो, विश्वास करने में कोई मना नहीं है, नहीं तो आपके शरीर के 56 टुकड़े फ्रिज में मिलेंगे, ये गारंटी है। आपके शरीर के खंड खंड मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों के कसाई जीवन में उनको मनुष्य शरीर और पशु शरीर में ज्यादा फर्क नहीं दिखता। मनुष्य को मनुष्य वही मानेगा जो पशु को पशु मानता है। वो पशु को ही आहार मानता है तो मनुष्य को वो मनुष्य नहीं मान सकता। इसलिए हर एक बच्ची को मैं कहता हूं कि कोई सिर फिरी हो करके अपने इश्क और प्यार के चक्करों में पड़ के अपने माँ बाप का तो नाम कलंकित करोगे, जीवन भी हाथ घुमा के बैठोगी, वो नहीं होना चाहिए। और माँ बापों को भी प्रणाम करके प्रार्थना करूंगा, जब बच्चे जन्म लेने से ही बच्ची की शादी के लिए गहने इकट्ठे करने वालों को मैंने देखा है। बच्ची अभी जन्मी है, उसके लिए LIC में पॉलिसी डालते हैं, उसके लिए फिक्सेड डिपॉजिट करते हैं। अरे भाई वो 25-20 साल के बाद शादी होगी। नहीं महाराज, हमारी हैसियत नहीं है, हमको अभी से तैयार होना पड़ेगा। चांदी इकट्ठा कर रहे हैं, सोना इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा उन माँ बाप को, ये सब नहीं भी करो तो चलेगा, उसके लिए गहना इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, उसको देने के लिए समृद्धि इकट्ठा करो। उसको क्या क्या देना ये जन्म लेते ही सोच के इतनी चिंता करते हो। ये नहीं दो तो चले, पहले संस्कार दो अपनी बच्ची को। अगर वो होगा तो वो कहीं भी तिर जाएगी ना, वो नहीं है तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। देना हो तो संस्कार दो, बाकी चीजें तुम क्या दोगे। अगर तुम भी दोगे, तुम्हारा जमई का दुर्भाग्य होगा तो दिया हुआ खाली करेगा, सौभाग्य वाली जमई होगा तो आप नहीं भी दोगे तो उसको रानी की तरह रखेगा। धन से बेटी नहीं होती, धन से बेटियों का जीवन नहीं होता, गुण से होता है बेटियों का जीवन। तो महाराज, माँ ने कहा कि अगर तुझे संत पने में ही जीवन मिलता है तो मैं तो आज्ञा देती हूँ। जैसे ही बोला, वो देव था मगरमच्छ, मनुष्य तो था ही नहीं। जैसे ही बोला, आया हुआ काम पूरा हुआ, मगरमच्छ गायब। क्या अच्छे से खड़े हो गए, माँ आंख में पानी निकाले कि मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा जीवित है। अब याद आया कि अरे ये तो संत बन जाएगा, मैंने आज्ञा दे दी। बेटे को यही तो चाहिए था, माँ से आज्ञा। बहुत खुशी खुशी नाचे। देखो आप लोग शादियों में नाचते हो कि नहीं, बोलो सच्ची बात। जी। नाचते हो, फंक्शनों में नाचते हो। कोई दुर्लभ करोड़ में एक भाग्यशाली होगा, मुझे संतपना मिल रहा है इसलिए नाचता होगा। संसार में तो बहुत नाच कूद करते हैं दुनिया के लोग। मैं आज संत बनूंगा ये सोच के अगर कोई नाच रहा है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। बच्चे ने दीक्षा लेने की भाव जगाई, दीक्षा लिया। दीक्षा लिए हुए ये 8 साल के बच्चे ही आदि शंकराचार्य हुए, कालड़ी के केरला के आदि शंकराचार्य। अब ये छोटे ही थे, 8 वर्ष के ही थे, नए नए मुंडाए हुए सन्यासी थे, दंडी सन्यासी, परिव्राजक आचार्य। अब घूम रहे थे तो एक दिन बहुत उनको लगा कि भिक्षा लेनी है, तो एक घर के सामने जाके खड़े हुए। वो घर का वीडियो मैंने थॉट योगा में डाला। मैं केरला गया इसी के लिए, कालड़ी के शंकराचार्य जहाँ जन्मे, वो जन्म स्थान के साथ अभी जो घटना बोल रहा हूँ, जहाँ लक्ष्मी ने सोने के आंवले की बरसात की, वो आंवले जिस जगह पर सोने के बरसे थे, उस घर का भी मैंने पूरा शूटिंग करके मेरे साथ ही वीडियो डाला है थॉट योगा में। आप देखते ही नहीं हो तो क्या करें। आपको तो वो वीडियो चाहिए जिसमें एक रात में 10,000 करोड़ कैसे आ सकता है, वो वीडियो चाहिए जिसमें गाड़ी बंगला 24 घंटे में कैसे आ सकता है, संस्कार कैसे आ सकता है। ये वीडियो थॉट योगा में बहुत है, उसको देखने की कोशिश करिए।
अच्छी बातें बहुत है, चलते नहीं है ना। मैं बहुत अच्छी बात बोलूं, कौन सुनने वाला है? अभी बोल दूं कि ये उपाय करो, देखो 48 दिन में आपका सब काम सिद्ध। वो उपाय बताओ ना महाराज, हम तो कुछ भी करें, हमको ये उपाय बता दीजिए। हाँ, अब देखिए, जिस घर के सामने खड़े हुए ना, वो एक ब्राह्मणी का घर था। उस घर का ब्राह्मण खुद ही बड़ा यूं गांव गांव से भिक्षा लेके खाने वाला उंजव्रती ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के घर में जब ये खड़े हुए, ब्राह्मण कहीं गया हुआ था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अन्न नहीं होने के कारण 3 दिन से भूखे। कितने दिन से? 3 दिन से। 3 दिन से अन्न मुंह में नहीं डाला, खाली पानी पी रहे हैं, क्योंकि सामने कृष्णा नदी जा रही है। अब कृष्णा नदी होने से पानी तो मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है। अब इधर जाके वो 8 वर्ष के बालक भवती भिक्षाम देहि, संत को देखो तो उनके ज्ञान को नहीं देखना, मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं ना, उनके तेज को देखना। अगर उनको देख के तेजस्वी लगे तो चरित्रवान हो तो ही तेज होगा, नहीं तो वो वीर्य और ओज निकल गया, तेज होगा नहीं। तेजस्वी दिख रहे हैं तो चरित्रवान हैं। ऐसे तेजस्वी 8 वर्ष के बालक को देख के ब्राह्मणी दंग रह गई। सूर्य देव मनुष्य रूप लेके आ गया हो ऐसा तेज, चंद्रदेव शीतलता लेके आ गए हो ऐसे शीतलता, भगवान राम बालक बन के आ गए हो ऐसा आदर्श, अर्जुन आए हो ऐसे वीरता, सब कुछ बालक में दिख रहा है। बालक को देख के माता ब्राह्मणी सोचती है कि साक्षात शंकर शंकराचार्य बन के आए हैं। बड़े प्रसन्न होके ब्राह्मणी सोचती है कि मेरे घर पर आके भवती भिक्षाम देहि बोल रहे हैं, मैं खुद ही 3 दिन से भूखी हूं। अगर घर में कुछ होता तो मैं खा नहीं लेती, अब मैं ही भूखी हूं तो इसका अर्थ क्या है? घर में कुछ नहीं है, अब घर में कुछ नहीं, मैं क्या करूं? लेकिन इनको देख के तो मेरे मन में ममता उमड़ रही है ना, मेरी मन की ममता छोड़ नहीं रही है ना, मैं क्या करूं? दौड़ रही है इधर उधर। ऊपर देखा तो एक मटकी लटक रही थी। बहुत पहले कभी कहीं वृक्षों के नीचे पड़ा हुआ एक आंवला स्वतः ही जो गिर गया, वो लेके आ गए थे। वो कुछ खाया होगा, एक पड़ा रह गया। वो अब बहुत दिन होने के कारण पक के उसमें से फूलन भी निकलने लग रहा है। फटाफट उठाई, उसको पहुंचा, फूलन पहुंचा, लेकिन अब पका हुआ होने से दब रहा है, पानी निकल रहा है। इसने सोचा ये डालेंगे क्या? भिक्षा में ऐसी चीज डाली जाती है, कोई खाते हो वैसी चीज डाली जाती है, ये कोई डाली जाती है, क्या करूं? फिर सोचती खाली भी कैसे भेजो, अरे गलत चीज भी कैसे डालो, अरे खाली भी कैसे भेजो, अरे सड़ी हुई चीज कैसे डालो। 3 बार गई द्वार तक, 4 बार वापस आई। अब ऐसे ही करती रही, हुआ पो हुआ, लेकिन मन में लगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये दिमाग में आया। क्या दिमाग में आया? हाँ, नहीं है ये बोलूं, उससे अच्छा है कुछ तो डाल दो। ऐसा सोच के आगे बड़े हिम्मत से कदम रखी। हाथ कंप रहा था कि एक उत्तम बालक संत बन के आया। मेरा पाप कर्म देखो, आप में और धर्मात्मा में फर्क इतना ही है, मेरे पास पैसा होता तो कार ले लेता, मेरे पास पैसा होता तो बंगला ले लेता, मेरे पास पैसा होता तो 100 एकड़ जमीन लेता। इसी में आपकी बुद्धि जाती है। धर्मात्मा की बुद्धि मेरे पास पैसा होता तो दान करता, इसमें जाती है। जय जय गुरुदेव। मेरे पास पैसा होता तो मैं दान करता, मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? ये सोचे वो धर्मात्मा। खुद के चिंतन करें पैसे के साथ जोड़ के, वो कर्मात्मा है। ये कौन है? धर्मात्मा। आप कौन हो? धर्मात्मा हो के कर्मात्मा? देख लो। और कृष्णगिरी आने के बाद अगर कर्मात्मा हो तो धर्मात्मा बन के जाओगे तो नवरात्रि सिद्ध है। जय जय गुरुदेव। नवरात्रि सार्थक है। पुण्यशालिनी सोचती है कि जो हो ये बालक देविक लग रहा है, परिपूर्ण लग रहा है, परमात्मा का अंश लग रहा है, इसको मैं कुछ भी डालूंगी, इस वस्तु को नहीं, मेरे भाव को वो परख ही लेंगे, मुझे पता है। मेरे भाव को स्वीकार करें प्रभु, मेरे वस्तु को तो मैं ऐसे ही दे सकती हूं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या करूं? मन में दुखी होके आंख में आंसू बहाते, हाथ उसके कंप रहे हैं, अरे ऐसी चीज डालो।
आप लोग क्या करते हो सोचो। दिवाली आ रही है बहनों, कितनी बहनें बहनें बन के बैठी है। बहनों हाथ ऊंचाओ सब। आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भी काम वाली को पुराना कपड़ा दिवाली को मत दे देना, अपनी पुरानी साड़ी पुरानी वस्तु मत दे देना। हाथ जोड़ता हूं आपको, क्योंकि जब जब पुराना कोई भी चीज दोगे, अगले जन्म में पुराना पहनने की तैयारी रखना, क्योंकि अगले जन्म में नौकरानी बन के जिसको दिया वो रानी बनी होगी, उसी के हाथ से कपड़े लेके पहनने पड़ेंगे आपको। ये गारंटी की बात कह रहा हूं। दिवाली आ रही है, बढ़िया नया कपड़ा दिलाओ उसको, बयान बढ़िया 1 किलो मिठाई दिलाओ। अगर वो खुश होगी, अंदर से प्रसन्न होगी, क्योंकि भृत्य शनि समानाः, शास्त्र कहता है कि नौकर नौकरानी शनि के रूप है। शनि नौकर नौकरानियों में रहते हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग जगह रहते हैं, तो शनि नौकर नौकरानियों में ही रहते हैं। अगर नौकर नौकरानियों को बासी रोटी डाल रहे हो, बासी चीजें डाल रहे हो, तो किसी भी प्रकार से शनि को कुपित कर रहे हो, यह ध्यान रख लेना। और शनि कुपित होते हैं तो क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या बोलूं महाराज। शनि कुपित होंगे तो क्या होगा, दर दर भटकना पड़ेगा। तो बहनों दिवाली आ रही है, मेरे कहने पर बहनों कोई नहीं, भाइयों को क्यों न बोलूं। दिवाली में क्या भाई क्या लंगोट पहन के बैठे रहेंगे, वो भी तो अच्छे बंटन के निकलेंगे। तो भाई बहनों को बोलता हूं, मेरे कहने पर किसी गरीब को आधा किलो मिठाई कौन देगा दिवाली में। भूल मत जाना। सब हाथ उठा लिया, फिर खुद ही बैठ के दिवाली में यूं मुंह में लड्डू भरा, महेश दिवाली कैसी है, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ध्यान रखना, जो बोला वो करना है, क्योंकि मैं खाली प्रवचन नहीं करता। मैं सोचता हूं कि संसार में जीने का तरीका समझे, वही प्रवचन होना चाहिए। जय जय गुरुदेव, जय जय। तो कौन आधा किलो मिठाई देगा, और 1 किलो भी नहीं बोला, सोच के ही बोला मैं। कितना बोला, आधा किलो। ताकि हर एक दे सके, 100-150 तो कोई भी। तो इस दिवाले में आधा किलो मिठाई किसी गरीब को देना। और कपड़े देने हो तो पुराने कपड़े तो विसर्जित करना चाहिए, किसी को देना नहीं। जो आपके पास काम के नहीं है, किसी को टरका के, मैंने साड़ी भी दिया है, मैंने कपड़े भी दिए हैं। आज सुबह मैंने मेरे काम वाली को 4 रोटी दिए। पता है कि ये 4 रोटी कैसा। एक औरत तो मेरे को बोलने लगी कि इस दिवाली में मैंने काम वाली को पूरा 1 टिन घी दे दिया महाराज। 1 टिन, आधा किलो का टिन, 1 किलो का, 15 किलो का टिन महाराज। मैंने काम वाली को 15 किलो का टिन दे दिया। कितना, 15 किलो का। मैं विचार में पड़ गया, क्या काम वालियों को 15-15 किलो घी दान में दिया जाता। मेरे को लगा कोई डाउट है, कुछ तो गड़बड़ है। माता जी जो है असली बता दो। थोड़ा मुंह नीचे ऊपर करने लगी। मैं कि जो है बोलना पड़ेगा। जब 15 किलो घी दिया, इसको अगर सीना तान के बोल सकती हो तो इसके पीछे का रहस्य भी बोलना। आप पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ महाराज, आप तो सब जानते हो, नहीं बोलूं तो भी जान लोगे, इसलिए बता रही हूँ कि घी ले आए सेठ जी कल। खाजा बनाओ, गुंजा बनाओ, पेठा बनाओ, माल बनाओ, सेठ जी लाए। जैसे ही खोल के रखी, मैं सोची कि थोड़ा सा निकाल के कढ़ाई में डालूंगी, पीला खाजा बनाऊंगी, सफेद खाजा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा गुंजा भी साथ में ही बना लूं। तो मैं खोपरा छीलने के लिए बैठी, वापस आके देखूं तो घी के टिन में चिपकली गिरी हुई थी। मारा क्या गिरी, अब मेरे मन में आया कि इसको खाएगा कौन। फिर याद आई सरस्वती, देवी सरस्वती नहीं, घर की काम वाली का नाम है। कौन याद आ गई, सरस्वती। मैंने कहा दान का दान भी होगा न मंगल का मंगल भी होगा। चिपकली निकाल के बाहर डाल दी, न उसको मैंने घी दे दिया। ध्यान रखना, आपके दान का फल तो आपके दान के वस्तु से नहीं, उस दान के वस्तु को दिए जिस भावना से होती है। भावना शुद्ध रखना, जय जय गुरुदेव। भावना श्रेष्ठ रखना। अगर भावना श्रेष्ठ है तो भव का नाश निश्चित है। हाँ, चिपकली गिर गई, उसको पकड़ा दिया और सबको बोलती फिरे, मैं 1 टिन घी दी, मैं 1 टिन, 1 बूंद भी देने वाली नहीं। अगर चिपकली नहीं गिरती तो उसमें से खाजा भी देने वाली नहीं।
हम दिवाली के मिठाई और दिवाली की चीजें भी कब काम वाली को देते हैं? जैसे ही बनता है गरम गरम देते हैं। पहले बच्चे खाएंगे, फिर पति खाएगा, फिर हम भी खाएंगे, फिर 2-3 दिन तक खाए पिए, फिर जब नाक के पास जाते ही उसमें से गंध कम पड़ जाए, उसमें से सुगंध कम पड़ जाए, वो थोड़ा बदबूदार लगने लगे, सरस्वती हाँ तेरे लिए मैंने मिठाई रखा था, तू लेके क्यों नहीं गई? दी होती तो लेके जाती के? हाँ वो बोले दी होती तो तू लेके नहीं जाती है, भूल जाती है, ये ले। जिस दिन दिया जब तक तो मिठाई का रंग भी बदला, न सुगंध भी बदला, न रूप भी बदला, न गुण भी बदला, स्वाद भी बदला, तो तेरा भी तो भाव बदला तो पुण्य भी बदलेगा, ध्यान रखना। जय जय आ गई 20 दिन में दिवाली। हम खाने के पहले गाय को दो, दिवाली का पहला चीज गाय को दो, दूसरा चीज कव्वे को दो, तीसरा गरीबों को दो, चौथा नौकरों को दो, पांचवी आप बैठ के खाने बैठो, अगले दिवाली तक 4 गुना बढ़ जाएगा समृद्धि। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनंत गुना बढ़ जाएगी कृपा। क्योंकि इन दिवाली में कम से कम हम मैसूर पाक खरीद सकें, पेटे खरीद सकें, इतना ताकत भी रखते हैं। इसी दिवाली में कितने लोग प्लेटफार्म पर बैठ के रोते रहते हैं, प्लेटफार्म पर नंगे बैठे रहते हैं। दिवाली तो सबके लिए भगवान ने भेजी है। तो ध्यान रखना, एक बाप 2 बेटों का बाप हो, एक होशियार बेटा हो, एक धीमा नालायक बेटा हो, तो मरते समय होशियार बेटे को नालायक बेटे का हाथ पकड़ा के बोलेगा कि नहीं इसका थोड़ा ध्यान रखना? हाँ बोलेगा? तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके बाप ने बोला मैं जा रहा हूं भाई, तू होशियार है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ऊपर वाला भी 2 भाइयों को भेजा है, जितने समृद्ध हो वो बड़े भाई हो न, जितने दुखी हैं छोटे भाई हैं। बड़े ऊपर से बड़े जो सबसे बड़े बाप हैं वो कह रहे हैं कि बेटा हमने दोनों टाइप इसलिए भेजे हैं कि बड़ा बेटा छोटे बेटे का ध्यान रखे, इसीलिए भेजा है। तुमको बड़ा इसीलिए बनाया है कि छोटे का ध्यान रखो। अगर ईश्वर के हम भेजे हुए हैं ये मानते हो तो वो भी तो ईश्वर के भेजे हुए हैं, तो वो ईश्वर के भेजे हुओं का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखना? हाँ तो इस दिवाली में कम से कम एक धोती गमछा, एक 300 रुपए की साड़ी, एक आधा किलो का मिठाई, किसी गरीब को देख के देखना, हीरे का नेकलेस दो तो भी आपकी पत्नी जितनी खुश नहीं होगी वो 300 की साड़ी में ये गरीब इतने खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं ये गरीब, इतने खुश होते हैं इनका ये आत्मा, क्योंकि उनको बहुत सबको देख के मन में लालसा रहती है कि हमको कुछ खाने क्या मिलेगा। अभी हम तिरुवन्नामले गए थे, अरुणाचलेश्वर भगवान के दर्शन करने। बच्चा बोला डोसा खाना है, तो वो गाड़ी में कोई कंपनी का डोसा बिक रहा था, कोई ब्रांड था, डोसा सैंडविच, ये खाने लगा। मैं कार में बैठे बैठे देख रहा था। उस समय एक गरीब आया, वो बोलता मुझे एक डोसा दिलाओ। मैंने हकीकत में महसूस किया, मैंने इसको बोला उसको दिला दे एक डोसा, तो उसने भी पैसा देके एक प्लेट लेके वो खाने लगा। जब वो डोसा खाता था, जब उसके भाव मैंने देखे, आपके पास 10,000 करोड़ आवे तो भी वो खुशी नहीं आ सकती। जब वो डोसा खाता था तब उसके चेहरे में वो खुशी थी। आप ध्यान रखना, पराये दुखियों के चेहरे में जो खुशी देखते हो, ईश्वर ही हंस रहा है उस रूप में, ये ध्यान रखना। कौन हंस रहा है? ईश्वर। हाँ प्रभु ही हंस रहा है उस रूप में। अगर हर घट में भगवान भी विराजित है, हर घट में भगवान ही विराजित है, तो उसमें भगवान ही विराजित है। पहले इन भगवानों को प्रसन्न करना सीखो, फिर फोटो वाले भगवान को प्रसन्न करना। जिंदे भगवान तो भूखे मर रहे हैं, न मूर्तियों को प्रसन्न करोगे मूर्खों। आ गई दिवाली, पहले जिंदे चलते फिरते भगवान को खुश करो। जय जय गुरुदेव। कल्याण होगा जीवन में। कौन कौन आधा किलो मिठाई दिला? सच में हम सभी सदगुरु भगवान। पक्का? भूल गए तो तब तो मैं आपको धन्यवाद कर सकता हूं। जय 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 गुरुदेव।
क्योंकि इतने लोग धन्यवाद करेंगे ही तो मुझसे शुरुआत। आप आधा किलोमीटर ही दोगे, कोई भी धन्यवाद तो करेगा ही ना भाई, जिसको मिला नहीं वो धन्यवाद करेगा, लेकिन उसका शुरुआत मेरे से हुआ है तो पहला धन्यवाद मुझे ही करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। उसका शुरुआत तो मेरे से ही हो रहा है ना, कि इतने हजारों लोग किसी गरीब को खिलाएंगे, मेरा प्रवचन सार्थक हो गया, मेरा कहना सार्थक हो गया, मेरा पंडाल सार्थक हो गया, सब कुछ सार्थक है। हम देखो इतने आलीशान पंडाल में ऐसे इतने कपड़े, कितने हजार लोगों के लंगोट बन सकते हैं, सोचिए, गिनो आप, ये तारे गिन सकते हो, कृष्णगिरी का डेकोरेशन नहीं गिन पाओगे। कितने कपड़े देखो, एक एक लंगोट जैसे ही दिखा मेरे को, जैसे ही देखा, जैसी भावना वैसे दिखे। जैसे मोची कभी भी पैर ही देखता होगा, मैं भी वही देखता हूँ कि मेरा चीज किसी गरीब को कैसे काम आ सकता, मैं यही देखता हूँ। लेकिन ये फिर क्यों किया महाराज, आप गरीबों को क्यों नहीं दे रहे? ध्यान रखना, कई नालायकों की ये बात है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का किसी गरीब को दोगे तो गरीब का पेट भरेगा, शिवलिंग को क्यों दूध डालते हो? ये बोलने वाले जितने हैं मजार में चादर चढ़ाने वाले ही हैं पूरे, दूसरे नहीं। इनको ये सब बातें आती है कि शिवलिंग पर क्यों दूध चढ़ाते हो। हम गरीबों को देने से मना नहीं करते, लेकिन कितने भी गरीब को कितनी बार भी दो, जब तक गरीबी लिखी है वो गरीब ही रहेगा। और शिवलिंग पर दूध चढ़ा के प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनो, तो सभी लोग सुखी हो जाएं, प्रार्थना करेंगे तो ये जो भीख मांग रहा है, शिव कृपा से भीख मांगना छूट जाए और राजा बन जाए, तो जिंदगी में उसको देने की नौबत नहीं आएगी। मंदिरों में होने वाली पूजा शाश्वत भिक्षावृत्ति को समाप्त करने वाली आराधना है। हाँ, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। हम किसी व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए रोटी डाल सकते हैं, पूरे भारत के गरीबों को क्या हम ठेका लेंगे? लेकिन शंकर जी प्रसन्न हो गए, जड़ मूल से ये गरीबी उठा के फेंक सकते हैं। जय गुरुदेव। इसलिए गरीबों की सेवा भी होनी चाहिए, शंकर की सेवा भी होनी चाहिए, दोनों साथ में होना। किसी एक पलड़े को भारी करोगे तो चलेगा नहीं, संतुलन होना जरूरी है। ईश्वर की भक्ति और समाज की सेवा दोनों को अगर संतुलित होकर कोई करता है तो सच्चा शास्त्रज्ञ वही है, ध्यान रखना। खाली भजन चलेगा नहीं ना, खाली सेवा चलेगी नहीं। भजन की जगह भजन होना, सेवा की जगह सेवा भी होना। पत्नी काफी नहीं है, बेटी भी चाहिए, बेटी काफी नहीं है, बहन भी चाहिए। हर जगह उन चीजों का महत्व है, तो हर वस्तु को महत्व देके ही जाना पड़ेगा जीवन में। अब शंकराचार्य ने देखा कि पात्र में क्या गिरा, क्या गिरा? आंवला। कैसा आंवला? सोने का। देखे कि आंवला तो सड़ा हुआ है, अब खाने लायक नहीं है, क्योंकि पक तो बहुत समय पहले ही गया, अब तो उसमें से फूलन आ गए, पहुंचा के लाई, ये भी मालूम पड़ गया। और ये दब रहा है अंदर से, एक प्रकार से उसका सड़ने का गंध नाक तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके अंतर हृदय के भावनाओं को भी आदि शंकराचार्य मन में देख रहे हैं। आहा, अगर ये नहीं होते हुए भी 4 बार घूम फिर के ये आंवला लाके डाल सकती है, इसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि मेरे घर में कुछ नहीं है। अगर सच में कुछ होता तो ये रानी की तरह कैसे दान करती, ये सोच आ गया शंकराचार्य। तब उन्होंने महालक्ष्मी माँ को कहा, माँ ऐसे लोगों के घर में होना चाहिए तेरा निवास स्थान। तू कहाँ रहती है? तुझे मैं बुला रहा हूँ, मेरे स्तुतियों से प्रसन्न होके इस गरीब का कल्याण कर दे माँ, इस स्तुति को सुनने वालों का भी कल्याण कर देना, इस स्तुति का पारायण जहां हो वहां मंगल हो जाए। तो शंकराचार्य स्वामी ने कनक धारा स्तव की रचना की। कनक यानी सोना, धारा यानी धारा प्रवाह रूप से बरसना। अब इसने आंवला डाला तो ये सोने की बरसात भी आंवलों के रूप में हुआ। सोने के आंवले क्या बरसे? सोने के आंवले। उसी को थॉट योगा में मैं डाला। मैं, संकेश, कोमल, माता जी, हम सब गए थे केरला, और केरला जाके उसी जगह गए जहाँ ये सोने का बरसात हुआ। वो घर आज भी है। आप भी कभी जाओ, अच्छी जगह जाओ, आगे से ध्यान रख लो। 4 बार मनोरंजन करने घूमने जाते हो, 1 बार तो भी तीर्थ स्थलों में जाया करो।
एक बार तो भी भगवान के घर में जाया करो। एक बार भी भगवान के घर में जाओगे, 4 बार के पाप को एक बार की भक्ति रूप अच्छी तरह से साफ कर सकेगी। शादियों में जाते हो, आप कहते हो कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नाराज होगा। आपको मैं पूछता हूं, भाई महेंद्र कहाँ रे, आया नहीं? साले के घर में शादी थी महाराज। अच्छा भाई तू मत जाना, वो क्या शादी रुकेगी? नहीं नहीं, वो नाराज हो जाएंगे महाराज, वो नाराज हो जाएंगे। संसार नाराज होगा जितनी चिंता करते हो, परलोक में परमात्मा नाराज होंगे, वो भी चिंता रखो थोड़ा। हाँ, संसार की ही चिंता कर रहे हो, ये नाराज होते तो भी क्या कर लेंगे, वो नाराज होंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये नाराज होंगे ज्यादा से ज्यादा रिश्ता कटेगा, कितने ही रिश्ते, ये नहीं तो दूसरा, पत्नियां ही दूसरे ला रहे हैं तो रिश्ते बदलने में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भगवान नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा महाराज, सोचो। तो भगवान को भी खुश रखने की कोशिश करो कि कृष्णगिरी बराबर समय समय पर जाऊं। दुनिया नाराज होगा तो चलेगा, पद्मावती नाराज होगी तो चलेगा नहीं महाराज। जय गुरुदेव। मुझे पद्मावती को राजी रखना है। किनको? पद्मावती माँ को। तो जब सोने के आंवलों की जोर से बरसात हुई, ब्राह्मणी देख रही है कि चमकते हुए गोल गोल आंवले नीचे गिर रहे हैं। आकाश में महालक्ष्मी खड़ी खड़ी हंस रही है, आशीर्वाद दे रही है कि भक्तों, अगर तुम में शक्ति नहीं हो तो संतों के चरण में रहना। जब वो भक्ति से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी अयोग्यता से भी ऊपर उनकी योग्यता तुम्हारा कल्याण कर देगा। जय जय गुरुदेव। तो आज का शुक्रवार हमारे लिए पावन दिन है। मैंने कहा पावन से परिपावन, मंगलकारी पावन दिन आया है। तो आज के दिन हम छोटा सा 21 श्लोकों का कनकधारा स्तोत्र, बड़ा ही विलक्षण है और आज भी महालक्ष्मी की ऊर्जा उस श्लोकों के हर एक अक्षर में भरा हुआ है, क्योंकि रचना करने वाले खुद ही शंकर रूप शंकराचार्य हैं। और उनकी कृपा, इस स्तवन की शक्ति और महालक्ष्मी की कृपा सब मिल जाएं तो ये स्तवन सुन के जब हम घर जाएंगे, अच्छे अच्छे संदेश जब मिलेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हम कृष्णगिरी गए हैं। उसके बाद तो हमारे जीवन में कितने बदलाव, कितनी तरह के आनंद, कितनी ऊर्जा। तमिलनाडु की बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर और चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर बसा हुआ कृष्णगिरी तो रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, नेपाल, मॉरिशस, अंडमान निकोबार, स्वीडन, पेरिस, कनाडा से लेके दुनिया आ रही है। तो ऐसे पावन इस भूमि में, क्या भूमि? पावन भूमि में, इस पावन भूमि में बैठ के पावन माँ के चरण में कनकधारा स्तुति सुनना तो साक्षात वैकुंठ में बैठ के नारायण का दर्शन करने जैसा। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे परम पावन कनकधारा स्तुति को आप भी सुने, शांति से, श्रद्धा से सुने, भक्ति से सुने, श्रद्धा से सुने, जिससे हमारा मंगल हो जाए। इसका अर्थ समझाऊं तो बहुत सुंदर है, लेकिन शायद उतना समय नहीं है। एक बार बोलो महालक्ष्मी माता की जय। बोलिए महालक्ष्मी माँ हम पर कृपा करो, हमारे घर को धन धान्य समृद्धि से भरो, हमारा कल्याण करो। जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी, जय माँ महालक्ष्मी। आज कौन किया? हर दिन अलग अलग लोग तेरी तैयारी करवाते हैं, यूं क्यों होता है?
सोजत से मेहंदी लाया, कब देगा? अरे पागल, दिवाली को लगाने का है कि नवरात्रि में लगाने का है? कब देगा? अभी अभी हर चीज में ढीला है तू। वो तो जो चीज लाया पहले देना, कि उसमें भी देरी करना। कहाँ गई तेरी माँ? भी ढीली लगती है। 9 दिन तो निकल गया, फिर मेहंदी क्या रास्ते में ढोलते जाओगे? हाँ, तो आज तो बहुत मामला विचित्र टाइप का लगता है। हाँ, पहले मध्य प्रदेश की तरह दिखता था, अब उत्तराखंड की तरह दिखने लगा। और वो भाई को भी धन्य है जो तेरे को सुंदर कलावान बना दिया, ऐसे 99 गांठ दिया उस जगह में। वो भाई भी कुछ सोच के ही गांठ दिए हैं कि आगे तू मरे ना 100 साल बाद, तब तक ये खुल ना सके, उस टाइप का गांठ दिया। हाँ, अभी और 99 वर्ष तक खोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही धारा प्रवाह सब अंदर से चलता रहेगा काम। वही खुश होता है। ये बच्चे ने बहुत हम लोगों का दिल बहलाया। 8 दिन तक दिल बहलाता है। हर बार आ जाना। और मैं भी सोचता हूँ कि इस उम्र में धोती पहनने की क्या जरूरत है। देखो, इस उम्र में कोई धोती पहनता है इसलिए पहना है कि हम सबका मनोरंजन होता है, इसलिए नहीं पहना कि इस उम्र में धोती पहना जाता है। इस उम्र में क्या धोती पहना जाता है, फिर भी पहनाया है। भाई आप ये पहनना कहाँ से सीखे? आप वो जो आपको सिखाया वो शिक्षक कहाँ है भाई? हाँ, पीछे खूब पिन भी लगाए। सबको है कि तेरा ये उत्तराखंड से कोई भी उत्तरांचल न हो जाए। पीछे 2-3 पिन लगाए, आगे और 99 गांठ लगाए। धन्य है। इतना लगाने की जरूरत नहीं। आज तक किसी की गायब नहीं हुई तो तेरी क्या गायब होगी? बैठ रे भाई, कुछ होगा नहीं, ये सब होता नहीं है। शांत बैठने जैसी बातें हैं। समय समय पर हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने वाले बालक के लिए ताली बजाइए। जय जय गुरुदेव। आंतरिक ऊर्जाएं बढ़ती रहती है बालक से। मेहंदी लाके दे देना बराबर टाइम पर। हाँ, कब जाना है? परसों जाना है। हाँ, तो उसके पहले दे देना, कहीं लेके मत जाना। क्या बोले लेके आऊंगा? अभी नहीं, अभी इन लोगों के सिर पर चढ़ के जाए तो है, अभी जगह नहीं, अभी तो शांत, फिर जाएंगे। अभी शांत बैठना। और भाई भी कितने कमाल के, अद्भुत रचना की भैया ने। हाँ, ये सब पहले द्रौपदी के जमाने में रहना था। अगर ऐसे द्रौपदी को साड़ी पहना देते तो दुशासन खोल ही नहीं पाता। उस टाइप का गांठ दिया है। गांठ भी एकदम ऐसा भारी दिया कोई नहीं खोल पाए, खाली रकड़ता ही रहे। फिर कृष्ण को बुलाने का काम ही नहीं, पहले ही टाइट बंधन हो जाए एकदम ऐसा बांधा। और पीछे भी कोई 16 पिन लगाए। ध्यान से बैठना। उनके चक्कर में कोई पिन खुल गया ने नीचे से कोई छुपने लगा तो फिर देख लेना, तू सावधान रहना। हाँ, वो देखो एक पिन निकाल के भी दिखा दिया। फिर अलग ही टाइप की आवाज करोगी। शांत ध्यान रखना। तो हाँ, बहुत सारे पिन। कहाँ से लाए पिन भैया? इसके पास पिन भी है, सब व्यवस्थित आया है। इसको पहले ही मालूम है कि सब लगा के बैठना है। वाह रे बच्चे वाह, कहाँ गए? द्रौपदी के समय में ये सब कहाँ थे? एक 20-30 पिन लगा देते, कुछ न खुले न कुछ गले, कुछ नहीं होता। ये सब अब जन्म है। धन्य है बेटा। तेरा नाम क्या है भाई? हाँ, शिव चरण। धन्य है भगवान शंकर भोलेनाथ, आपके नाम में ऐसे टाइप के सब लोग घूम रहे हैं। देखिए आप, इसीलिए भगवान शंकर की तरह है। चलो अब माँ को प्रणाम करके बोलो जय बोलो महालक्ष्मी मात की जय हो। अपने अपने गुरु देवताओं की, जय हो। अपने अपने कुल देवता की, जय हो। अपने अपने इष्ट देवता की। जय हो। सभी देवता प्रसन्न हो, सभी देवता प्रसन्न हो।
पद्मावती मां प्रसन्न हो। आ गया है, कैसे आ गया? अरे अंदर से निकाला, कहां से निकाला? एकदम आ गया, प्रकट हो गया। हा, बालक ने मेरे को मेहंदी दिया, लेकिन तू कहां से निकाला है? बेटा ही था और ये आ गया। सबसे बड़ा चमत्कार तो तेरा दिखता है मेरे को। जय जय गुरु। एकदम भारी चमत्कार करता है तू। सबको थोड़ा आगे दिखा, आगे घूम, देखो 99 गांठ कैसे होते हैं। वो पिन उधर ध्यान से बैठना। हाँ, नहीं पिन नहीं खोलना अभी नहीं, किसी के बातों में मत आना। बोल रहे पिन खोलो खोलो, वो हाँ मत खोलना, वो होशियार है, उनको शिमला कश्मीर दिखवाने की आइडिया है। हाँ भाई, जहाँ ठंडा होता है वो शिमला कश्मीर होता है। आप वो नहीं समझो तो क्या बोलूं, शिमला कश्मीर कैसे होता है बोलो। हाँ, तो जहाँ से ठंडे होते हैं हम, वही शिमला कश्मीर, हमारे शिमला कश्मीर वही है। देखो क्या बोले। चलो अभी हम प्रभु को प्रणाम करें। मैया महालक्ष्मी, मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। माँ महालक्ष्मी अभय मुद्रा से सदा अभय दान देने वाली, वर मुद्रा से वरदान देने वाली, दोनों हाथ में कमल धारण करके कमलासन पर विराजमान होने वाली, कुबेर को संपत्ति देने वाली, विश्व को समृद्धि देने वाली, लोक में मंगल करने वाली भगवती तेरा सदा जय हो, ऐसे प्रार्थना करके सब लक्ष्मी मुद्रा करें। ये किस किस को समृद्धि, लक्ष्मी, अखूट लक्ष्मी चाहिए, खाली ना हो, क्या ना हो, कभी खाली ना हो। दो छोटी उंगलियां सीधी रहेगी, दो अंगूठे सीधे रहेंगे, बाकी सब उंगलियां नीचे रहेगी। जो बहनों को पीछे दिखता नहीं है वो दूसरी बहनों को आगे से देख के करिए और हाथ नीचे रख लीजिए। ज्यादा ऊंचा रखोगे तो दर्द होगा 2 मिनट में। हाथ नीचे रख के ऐसे कर लीजिए। ये लक्ष्मी मुद्रा करके लक्ष्मी की कनक धारा सुनेंगे, 4 गुना तेजी से आकर्षित होगी लक्ष्मी। समझ रहे हो? तो बड़े भाव और भक्ति से आप सुनिएगा। मेरा शक्ति मुद्रा को ओम जी आचार्य जितना किए होंगे, इसे पूरा पंडाल वाले मिलके नहीं किए होंगे। 3-4 घंटे तक हाथ पकड़ा जो पकड़ा, एकदम स्थिरता से कर रहे हैं। इतनी शक्ति आ जाएगी कि अमेरिका में जाके बाइडन में संचालन करने का टाइम आ गया। कहाँ पर? हाँ, इंडिया में तो सब कर ही चुके हैं, अभी भाई बाकी है। इंडिया में सबका कर लिया। अब समृद्धि मुद्रा करिए, लक्ष्मी मुद्रा सबने कर लिया। बेटा तू किया? हाँ, ध्यान से करो, ऐसे करो, सावधानी से करना। कोई पिन खुला तो नहीं, ध्यान से करना, सावधानी से। அப்பா கொஞ்சம் இதில் ஒரு சவுண்டையும் கூட்டி ஒரு எஃபெக்டும் கொடுத்து ஒரு திவ்யமான ஒரு சவுண்டு வர்ற மாதிரி பண்ணுப்பா. क्योंकि मेरी इच्छा है कि इसको हम इतना सुंदर श्रवण करें, ये हमारे लिए सदा के लिए यादगार बन जाए, ऐसी मेरी भावना है। इसमें आप शांत बैठोगे तभी ये भावना संपूर्ण हो पाएगी। अंगम हरे बुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता किल विभूतिरभाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताय। ओम श्री महालक्ष्म्यै धनं देहि देहि स्वाहा। मुक्ता मुहुर्विदधति वदने मुरारे
प्रेमत्रवा प्रणहितानि गदा कदानि मालातृचोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितगणीलिकभक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया बाह्वन्तरे मधुजितश्चितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटितङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमादिनि मन्मतेन मय्याबदे ददिह मन्दरमीक्षणार्थम् मन्मदालसञ्च मकरालय कन्यकाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमधानदक्षम् आनन्दहेतुरधिगं मुरविद्विषोभे ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोधर सहोदरमिन्दिराय इष्टाविशिष्टमदयो अभिययादयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्ट पुष्टिं हृषीष्ट मम पुष्करविष्टराय दद्याद्धयानुभवनो द्रविणाम्बुदारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि सौविशन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय शिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवा गीर्देवदेदि गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलि सुसंस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय
पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु नालीक निबाननाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सारङ्गायुधवल्लभाय नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयाय नमोस्तु दामोदर वल्लभाय नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणाय नमोस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभाय संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान निरतानि चरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम् कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्गस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरभाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति स्तुतिभिरमेभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिका गुरुतर भाग्यवाहिन भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया जय जय माँ 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 जय जय
जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओम। किन किनों ने स्तुति सुनी? लक्ष्मी शरणमहं प्रपद्ये नारायण वल्लभे शरणं प्रपद्ये जगन्माते शरणं प्रपद्ये। जय माँ लक्ष्मी 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 जय माँ लक्ष्मी। मात भवानी कर कल्याणी भवानी कर कल्याणी मात भवानी कर कल्याणी मात भवानी कर कल्याणी। जय माँ लक्ष्मी 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 जय माँ लक्ष्मी। आदि भवानी जय कल्याणी आदि भवानी जय कल्याणी विष्णु वल्लभा जय कल्याणी विष्णु वल्लभा जय कल्याणी। देखो